महाराज, हमें शंका थी कि वो वानर बालक उनके ही घर में है। कल तुम्हें हम पर शंका होगी तो क्या हमारे घर में भी निरीक्षण करोगे? मंत्री, एक स्त्री के लिए पति भगवान के समान होता है, किंतु उस स्त्री ने देशद्रोह के नाम पर अपने पति को त्याग दिया। उसने अपने स्वाभिमान के लिए अपने भगवान समान पति को घर से निकाल दिया। तुम्हें उस पर संदेह हो गया? मन तो करता है कि तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे दूं। क्षमा करें महाराज। याद रखना मंत्री, भविष्य में ऐसी भूल दोबारा ना हो, अन्यथा वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। मानवता का दिया अभी भी टिमटिमा रहा है रीछपति के हृदय में। अपने भाई के परिवार के प्रति प्रेम भी शेष है। जी तो चाहता है कि उसके अभी 2 टुकड़े कर दूं। शांत मंत्री, शांत। ये समय क्रोध करने का नहीं है। इस अपमान की आग को अपने सीने में दबाए रखो और शांति से सोचो कि आगे करना क्या है। सेनापति, अब हमें तभी शांति मिलेगी जब इस अपमान की आग में इस रीछपति और इसके संपूर्ण परिवार को जलाकर भस्म कर देंगे। किंतु कैसे मंत्री? इस जैसे महाबली को मारना इतना सहज नहीं है। नहीं सेनापति, इसका बल तभी तक था जब तक इसका भाई जामवंत इसके साथ था। उसे इससे दूर करके हमने पहले ही इसका आधा बल छीन लिया है। तुम जाओ और सभी विद्रोही सैनिकों को काली घाटी वाली गुफा में एकत्रित कर लो। अब ये रीछपति कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। आज की रात उसकी अंतिम रात होगी, अंतिम। कल से महाराज हम होंगे। जाओ। अब हमारा इस रीछ प्रदेश के सिंहासन पर बैठने का समय आ गया है। अब यहां के राजा हम होंगे, हम। ओह, तो ये बात है। इस दुष्ट मंत्री का रचा हुआ ये सारा षड्यंत्र है, किंतु मैं ये षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगा। अब जामवंत काका को निर्दोष सिद्ध करने का समय आ गया है। अंजना, हम आपके मारुति को ऋष प्रदेश से सकुशल लेकर आएंगे। आप तनिक भी चिंता न करें, उसे कुछ नहीं होगा। देवी अंजना, मारुति आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है, किंतु वो कोई अन्य साधारण बालकों की भांति नहीं है। उसका जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं जो आपको ऐसे पुत्र की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे मारुति की तनिक भी चिंता नहीं है स्वामी। मैं जानती हूँ आप उसे लेने तो जा रहे हैं, किंतु उसे कुछ नहीं होगा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, मारुति अपने प्यारे काका के जीवन का सबसे बड़ा दुख मिटाने गया है। पहले उसका ये उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तभी आप उसे यहाँ लाएं।
अंजना, जिस पुत्र के साथ आप जैसी माता का आशीर्वाद हो, उससे कुछ नहीं हो सकता। हमें गर्व है देवी आप पर। मारुति, कहाँ चला गया मारुति? कहीं किसी संकट में न फंस गया हो। मारुति! मारुति, बिना बताए कहाँ चले गए थे? काकी, आप चलिए मेरे साथ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं मारुति, क्या हुआ काकी? चलिए ना। नहीं मारुति, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे काका के जाने के बाद इस चार दीवारी के बाहर मैंने कभी पाँव नहीं रखा। काकी, यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ वो पूर्ण नहीं होगा। क्या आप नहीं चाहती कि काका के ऊपर लगे झूठे आरोपों की सच्चाई सबके सामने आए? क्या आप नहीं चाहती कि उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिले? क्या आप चाहती हैं कि काका वहाँ अंजन प्रदेश में दुखी रहे और आप यहाँ आंसू बहाती रहे? सोचिए काकी, उनके दुख को देखकर मैं उसे दूर करने के लिए अंजन प्रदेश से यहाँ तक आ गया और आप मेरे साथ कुछ दूर चलने के लिए तैयार नहीं है। चलो मारुति, कहाँ चलना है? ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो मारुति? काकी, सत्य का मार्ग लंबा और दुर्गम होता है। सत्य का दर्शन कराने ले जा रहा हूँ आपको। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, पैर ही मारू वज्र की कीले। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली, जय जय जय
बहुत शक्ति है इस नन्हे से बालक में। अवश्य ये कोई साधारण बालक नहीं है। आइए काकी, अंदर चलिए। रीच एवं मानव वीरों, हम सब की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई है। आज ही की रात हम रीच प्रदेश पर आक्रमण करेंगे। और आज की ये रात रीचपति के जीवन की अंतिम रात होगी। कल का सूर्य उगते ही इस रीच प्रदेश पर आपका राज होगा। और हम यहां के राजा होंगे। इसी दिन के लिए हमने जामवंत को देशद्रोही सिद्ध करके इस राज्य से बाहर निकलवा दिया। जामवंत के अलग होते ही रीचपति की शक्ति आधी रह गई है। अब रीचपति मरेगा और हम यहाँ के राजा बनेंगे। इस दिन के लिए ही हमने जामवंत को देशद्रोही सिद्ध करके इस राज्य से बाहर निकलवा दिया था। अब रीचपति मरेगा और हम यहाँ के राजा होंगे। नीच, दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ दो मुझे मारुति, मैं इस पापी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। नहीं काकी नहीं, अभी उचित समय नहीं है इसे दंड देने का। नहीं मारुति, इसके कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ है। इसे तो कोई अधिकार नहीं है जीने का। कौन है वहां? सैनिकों, देखो जाकर वहां कौन है। जिसने भी यहां घुसने का साहस किया है उसे पकड़ कर लाओ। यहाँ तो कोई नहीं है, उस ओर देखते हैं।
अरे यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कोई पशु हो। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। चलो। मंत्री जी, वहां तो कोई नहीं दिखा। लगता है कोई पशु था। इस दिन के लिए ही हमने जामवंत को देशद्रोही सिद्ध करके इस राज्य से बाहर निकलवा दिया था। जामवंत के अलग होते ही रीछपति की शक्ति आधी रह गई है। अब रीछपति मरेगा और हम यहाँ के राजा होंगे। रीछ प्रदेश के वासियों, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आप जामवंत जी को रीछ प्रदेश का रक्षक समझते थे, ये तो भक्षक निकले, भक्षक। जामवंत इस रीछ प्रदेश का अपराधी है। इसे पूरी प्रजा ही दंड देगी। तुम हमारी पत्नी हो। हमने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने एक सच्चे व्यक्ति से विवाह किया था, किसी देशद्रोही से नहीं। इसलिए आपका और हमारा संबंध यहीं तक था। दुखी मत हो, होनी को कौन टाल सकता है? ये होनी नहीं मारुति, अनहोनी है। घोर पाप हुआ है मुझसे। वो कैसे दुखी हृदय लिए यहाँ से गए होंगे। मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। काकी, आपका क्या दोष? परिस्थिति ऐसी बन गई थी। आप ही नहीं, महाराज रीछपति और सारी प्रजा भी काका को देशद्रोही मान बैठे थे। नहीं, मेरा पति देशद्रोही नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। मारुति, तुम घर जाओ, मैं अभी आती हूँ। काकी, काकी। काका, अभी और कितना दूर है रीछ प्रदेश? अभी थोड़ी दूर है, किंतु कुछ तीव्र और चले हम तो सुबह होने से पहले रीछ प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे हम। ठीक है काका। वीर सैनिकों, हमें और तीव्रता से चलना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, इतनी रात के सन्नाटे में भी मेरा मन आपके ध्यान में नहीं है। मेरे भीतर का शोर मुझे विचलित कर देता है। मैं कैसे एकाग्रचित होकर आपकी पूजा करूं? क्या मेरी पूजा कभी सफल नहीं होगी? अपने इस भक्त पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है। रीछपति जिन महादेव से कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं के रुद्र अवतार मारुति का वध करने का आदेश दिया है। यही तो इस जगत की माया है देवर्षि, कि प्रभु के सामने होते हुए भी भक्त उन्हें पहचान नहीं पाता। नारायण नारायण। हाँ गंधर्वराज, इसीलिए तो कहा जाता है, किसी को ना सताओ, किसी को दुख ना दो, न जाने कब कहां नारायण मिल जाएं और हमसे
अनजाने में कोई अहित हो जाए। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, किंतु अब रीछपति का क्या होगा? और वो दुष्ट मंत्री अब क्या करेगा? नारायण नारायण। रीछपति, रीछपति। भाभी माँ, इतनी रात को यहाँ? भाभी, आप इस समय यहाँ? ये वानर आप ही के घर में था? इसका अर्थ ये है कि मंत्री का संदेह सत्य था। हाँ, ये मेरे ही घर में था। अच्छा हुआ जो आप इसे यहाँ ले आई। इन्हीं वानरों के कारण मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। मैं इस वानर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ रीछपति। तुम्हारे भाई को वानरों ने नहीं, उस दुष्ट मंत्री ने तुमसे दूर किया है। तुम्हारे भाई को वानरों ने नहीं, उस दुष्ट मंत्री ने तुमसे दूर किया है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मंत्री ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता है? सच्चाई को आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रही हूं मैं। यदि ये बालक मारुति ना होता तो हमें सच्चाई का कभी पता ना चलता। उस धूर्त मंत्री ने ही कपट कर मेरे स्वामी पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया और उन्हें इस राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। और अब वो तुम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। भाभी, यदि आपकी बात सत्य है तो उस दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, किंतु इतना अवश्य ध्यान में रखना कि सारे सैनिक उसके साथ हैं। जो भी करना हो सावधानी पूर्वक करना। हर हर महादेव! हर हर महादेव! वर्षों बाद मातृभूमि के दर्शन होंगे, किंतु दुख तो इस बात का है कि ऐसी परिस्थिति में जा रहा हूं। हे मातृभूमि, मुझे क्षमा कर देना। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल रखा था, जिसकी आड़ में मंत्री ने ऐसा भ्रमजाल बुना कि मेरे स्वामी, मैं, तुम ही नहीं, सारा ऋच प्रदेश भ्रमित हो गया था। उसने तुम दोनों भाइयों को अलग करने का षड्यंत्र रचा और तुम्हारे भाई को वानरों ने नहीं, उस दुष्ट मंत्री ने तुमसे दूर किया है। उस धूर्त मंत्री ने ही कपट कर मेरे स्वामी पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया और उन्हें इस राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। और अब वो तुम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! पता नहीं मधुवंती कैसी होगी, उसे सच्चाई का पता चला या नहीं।
उससे सामना होगा तो न जाने कितने प्रश्न होंगे जिनका उत्तर ना तो उनके पास होगा और ना ही मेरे पास। प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया। मैंने अपने सहृदय भाई का अपमान किया, उसे राज्य से निकाल दिया, जिसके कारण मेरी मां समान भाभी को एकाकी जीवन बिताना पड़ा। इस घोर अपराध के लिए कोई मुझे क्षमा नहीं करेगा। मैं जीवित नहीं रहना चाहता प्रभु, मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे जीवन से मुक्ति दे दो प्रभु। रीछपति, अब तुम्हारे अंदर की बुराई तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं से धुल गई है। अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब तुम्हें तुम्हारे इष्ट के दर्शन अवश्य होंगे। रीछपति, प्रभु आप अच्छा हुआ, जीवन के अंतिम क्षणों में आपके दर्शन हो गए। अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। रीछपति, जीवन कभी अर्थहीन नहीं होता। जीवन से भागने से बड़ा अन्य कोई अपराध नहीं है। तुम्हें तो अभी सृष्टि से जुड़े अनेकों कार्य करने हैं। मंत्री को दंड देना है, अपने भाई और भाभी का जीवन सुधारना है। और एक बात ध्यान से समझ लो कि तुम्हारा जन्म इस सृष्टि से जुड़े एक आवश्यक कार्य करने के लिए हुआ है। जो भविष्य में ज्ञात हो जाएगा। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को नए से भर दिया है। अब मैं अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करूंगा। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु। अभी तो यहाँ महादेव थे, कहाँ गए वे? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। हाँ, तुम्हें कैसे दिख सकते हैं?
वो तो मुझे दर्शन देने आए थे। बता है मारुति, महादेव आए थे। मारुति, तुम्हारे रीछ प्रदेश में आते ही भ्रम के बादल छंट गए हैं। इतने वर्षों से भगवान महादेव की पूजा कर रहा हूं मैं, किंतु तुम्हारे चरण यहाँ पड़ते ही प्रभु के दर्शन हो गए। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते, तुम तो भगवान के दूत हो। ये आप ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अरे महाराज, मैं तो आपका पुत्र हूँ। जिस प्रकार जामन जी मेरे काका है, उसी प्रकार आप मेरे काका है। अब तुम पर कोई आंच नहीं आएगी मारुति, तुम निश्चिंत होकर यहाँ रहो। मैं अभी जाकर उस मंत्री को उसके कुकर्मों का दंड देता हूँ। सेनापति, आज हमारी वर्षों से दबी हुई इच्छा पूरी हो जाएगी। बस कुछ ही समय बाद हम रीछ प्रदेश के सिंहासन पर बैठेंगे। मंत्री, मंत्री, तेरा इतना साहस कि तू रीछ प्रदेश के सिंहासन की ओर देखे। बहुत बड़ी भूल की है तूने, रीछपति के प्रति षड्यंत्र करके। चिल्लाओ मत रीछपति, तुम यहाँ के राजा नहीं, हम हैं। ये तुम्हारा सेनापति हमारे आदेश पर तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया है, और अब तो तुम्हारी सेना भी तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ है। मंत्री, हम यहाँ के राजा हैं और रहेंगे। रीछपति, हमने तुम्हारे साथ कुछ अच्छे क्षण भी बिताए हैं, इसलिए हम तुम्हें यह अवसर देते हैं कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, तू मुझे जीवन दान देगा? तुझे तेरी सेना के साथ एक पल में धराशायी कर दूंगा। सैनिकों, आक्रमण करो रीछपति पर। लगता है तुम्हारी मौत हमारे ही हाथों से लिखी है।